हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो सेशन में। बच्चों, आज की क्लास में हम कोण और उसके प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज एंगल। कोण एक ही बिंदु से निकली दो किरणों का आपसी झुकाव कोण कहलाता है। जब हम एक बिंदु से दो किरणें रेखाखंड निकालते हैं तो देखते हैं कि मान लीजिए ओ है, ये ए है, ये बी है। तो ओ बी है जो ओ ए की ओर जाने में कितना झुकी, तो इनका जो आपसी झुकाव है ओ ए का ओ बी की ओर आने में, वही कोण कहलाता है। ये बीच का हिस्सा है, कोण कहलाता है। तो कोण बनाने के लिए बहुत सारी बातें आवश्यक हैं। जैसे ये जो ओ ए और ओ बी है, ये हमारी भुजा है। बिंदु बी को हम शीर्ष बोलते हैं। और बोलते और लिखते समय जब हम इसको लिखेंगे तो ए ओ बी लिखेंगे। ए ओ बी ये एंगल का साइन है, या हम इसको लिख सकते हैं एंगल बी ओ ए। अगर हमने इसको ए बी ओ लिखा तो यह गलत हो जाएगा, इट्स रॉन्ग। या बी ए ओ लिखा एंगल बी ओ ए, तो यह भी गलत होगा, क्योंकि कोण कहाँ बन रहा है, बिंदु ए पर जो कि शीर्ष है। तो ये हमेशा मध्य में होना चाहिए। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। और जो रेखाएं हैं, ये किरण है ओ ए और ओ बी, यह हमेशा सरल रेखा होनी चाहिए। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल आपको बताते हैं। जैसे देखिए, हिंदी का अक्षर है त्रा, यहाँ पे कोण बन रहा, क्योंकि सारी सरल रेखा, यहाँ पे भी कोण है, यहाँ पे भी कोण, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है ना, यहाँ पे भी ये कोण बन रहा है। लेकिन अगर हम बात करें का की, तो यहाँ पे वक्र रेखा है, तो कोण नहीं बनेगा। हम एक अन्य चित्र देखते हैं इस तरीके का, तो हमें बोलेंगे यहाँ पे कोण नहीं बन रहा है। अंग्रेजी का अल्फाबेट देखेंगे सी, तो यहाँ कोण नहीं बन रहा है। लेकिन हम अंग्रेजी का अक्षर भी देखें, ए देखें, तो यहाँ पे कोण बनेगा। या हम एम बनाएं, डब्ल्यू बनाएं, तो यहाँ पे भी हमारा कोण बनेगा। तो कोण बनने के लिए रेखाएं सरल होनी चाहिए, वक्र रेखाओं से कोई भी कोण नहीं बनता। अब हम चलिए इनके प्रकारों के बारे में पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल में सबसे पहले जीरो एंगल, जिसको हम शून्य कोण कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे बिंदु रखे, तीन बिंदु ए ओ बी, तो यहाँ पे जब हम लिखेंगे इसको एंगल ए बी ओ या एंगल ओ बी ए, तो यहाँ पे हम जब बी ले रहे हैं या ओ ए बी कर देते हैं, तो यहाँ पे जब हम बिंदु बी और बिंदु ए लेंगे तो ये शून्य कोण होगा, क्योंकि इस बिंदु पर कोई भी कोण नहीं बन रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, शून्य कोण। लेकिन जब हम इसको ओ पर लेंगे तो यहाँ पे एंगल ए ओ बी या एंगल बी ओ ए, ये क्या होगा, 180 अंश का होगा, क्योंकि यहाँ पे 180 अंश का कोण बन रहा है। तो इसको हम स्ट्रेट एंगल या सरल कोण या रिजु कोण, हिंदी में रिजु कोण भी बोलते हैं। फिर है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल जिसको हम बोलते हैं न्यून कोण, 90 अंश से कम के कोण को न्यून कोण कहते हैं। जैसे देखिए, हमने यहाँ पे दो रेखाएं ली, यहाँ पे बिंदु, इसको ए बी सी करें, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है 90 अंश से कम है। हम इसको लिखेंगे एंगल बी ए सी या एंगल सी ए बी। ये जो एंगल होगा 90 अंश से कम होगा। तो जब 90 अंश से कम होता है यह, तो क्या कहलाता है, न्यून कोण, इसको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। उसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल, जिसको हम बोलते हैं अधिक कोण, 90 अंश से अधिक के कोण को हम ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं, अधिक कोण। तो यहाँ पे देखिए जो एंगल बन रहा है बिंदु बी पर, इसको लिखेंगे एंगल ए बी सी या एंगल सी बी ए। ये क्या है, 90 अंश से अधिक है। तो ये क्या हो गया, हमारा अधिक कोण या ऑब्ट्यूज एंगल। अगला हमारा कोण है राइट एंगल, जिसको हम बोलते हैं समकोण। तो 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे पर लंबवत होती हैं, 90 अंश का कोण बनाती गिरती हैं, तब होता है। देखिए जैसे ये दो रेखा है, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा 90 अंश का कोण बनेगा। इसका अगर हम नाम देंगे ए बी सी बी, तो दोनों तरफ यहाँ 90 अंश का कोण बन रहा है। इसको लिखेंगे एंगल डी बी सी बराबर एंगल डी बी ए इक्वल टू 90 डिग्री, 90 अंश का कोण। तो यही एंगल क्या कहलाता है, राइट एंगल। और इसको लिखने का तरीका ऐसा होता है, जब भी हम दो उसमें बात करेंगे, कहीं भी लिखा तो ये राइट एंगल की पहचान होती है। अब है रिफ्लेक्स एंगल, वृहत या प्रतिवर्ती कोण या रिफ्लेक्स एंगल, जो 180 अंश से ज्यादा होते हैं उसको हम बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हम कोण बनाए,
ये हमारा कोण बन रहा है इस बिंदु पर। तो यहाँ पे देखिए एक ऐसा कोण बन रहा है और एक ऐसा कोण बन रहा है। तो ये हमारा अधिक कोण होगा ए ओ बी। तो यहाँ पे बी ओ ए, तो जो बी ओ ए जब हम अंदर वाला हिस्सा लेंगे तो यहाँ पे ये अधिक कोण होगा ऑब्ट्यूज एंगल। लेकिन जब हम ये बाहर वाला हिस्सा लेंगे तो आप देख रहे होंगे 180 से यहाँ पे होता है, 180 अंश से ज़्यादा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल, जब हम इस एंगल की बात करेंगे। अब अगला है कंप्लीट एंगल। तो 360 अंश के कोण को कंप्लीट एंगल बोलते हैं। अगर इस किसी बिंदु पर ऐसा पूरा कोण बनता है, वृत्त का केंद्र जिसको हम बोलते हैं, तो ये हमारा पूरा क्या होता है, कंप्लीट एंगल। जैसे हमने यहाँ पे दो ऐसे खींचे और यहाँ पे हम देखें कि ये पूरा एंगल बना रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये कंप्लीट एंगल होगा। कंप्लीट एंगल जो संपूर्ण कोण होते हैं, जब कोई किरण अपने प्रारंभिक बिंदु से प्रारंभ होकर उसी बिंदु पर आके अपनी उसी स्थिति के संपाती हो जाती, तो कंप्लीट एंगल कहलाती। इसका जो मान होता है 360 अंश के बराबर होता है। और जो रिफ्लेक्स एंगल होते हैं ये 180 अंश से ज़्यादा होते हैं, लेकिन 360 अंश से कम होते हैं। ये रिफ्लेक्स एंगल और ये कंप्लीट एंगल। अब हम पूरक संपूरक कोण के बारे में पढ़ लेते हैं। अगला कोण है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जिसको हम बोलते हैं पूरक कोण। ऐसे कोण जिनका योग 90 अंश होता है पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे हम यहाँ पे बनाए, ये पूरा 90 अंश है, ए ओ बी, और यहाँ पे हम बीच से और बना दें, तो ये और ये, तो यहाँ पे हम इसको नाम दे दें डी। तो बी ओ डी, एंगल बी ओ डी का संपूरक क्या होगा, एंगल डी ओ ए। और इन दोनों का योग किसके बराबर होना चाहिए, 90 अंश। तो अगर इसमें से एक कोण दिया है तो हम दूसरे कोण का मान निकाल सकते हैं। मान लीजिए ये हमारा 40 डिग्री, तो हमको दूसरा निकालना होगा, तो हम यहाँ पे 40 डिग्री लिखेंगे। ये हमको पता नहीं x, तो हम यहाँ पे 90, तो हम यहाँ पे 90 माइनस 40 करके आराम से इसको 50 डिग्री निकाल लेंगे। तो ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश होता है क्या कहलाते हैं, पूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगला है सप्लीमेंट्री एंगल, समपूरक कोण। तो ऐसे कोण जिनका योग 180 अंश होता है वो समपूरक या सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। ए बी सी डी, ये हमने नाम दे दिया। तो यहाँ पे देखिए दो कोण बन रहा है, एक न्यून कोण और एक अधिक कोण बन रहा है, और दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल है। मान लीजिए 130 अंश है, तो हम आसानी से इसको निकाल सकते हैं। एग्जाम में इसी तरीके से पूछा जाता है। तो हमको ये एंगल नहीं मालूम है, तो हमने इसको x मान दे दिया। तो हम जानते हैं x प्लस 130 डिग्री इक्वल टू 180। तो हमको x की वैल्यू निकालना है, तो 180 माइनस 130 करके हम आसानी से निकाल लेंगे। तो हमारा कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। तो इस तरीके से क्या हो गया, हमारे सप्लीमेंट्री एंगल या संपूरक कोण हो गए। तो एंगल सी बी डी किसका संपूरक है, एंगल ए बी डी का, और बीच में बी आएगा क्योंकि यहाँ बी शीर्ष बिंदु, यहीं पे हमारे दो कोण बन रहे हैं। अब हम पढ़ते हैं आसन्न कोण। हमारा अगला कोण है आसन्न कोण, एडजेसेंट एंगल। ऐसे दो कोण जिनका शीर्ष तथा एक भुजा उभयनिष्ठ हो तथा जो उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर बने तो आसन्न कोण कहलाते हैं। देखिए हम यहाँ पे कोण बना रहे हैं, ये हमारा शीर्ष है। अब हम इससे एक और कोण बना दे रहे हैं, वो नाम दे रहे हैं डी। तो देखिए यहाँ पे दो कोण बन गए। ये जो दोनों कोण हैं डी ओ बी ओ डी और डी ओ ए, ये क्या है, एक दूसरे के आसन्न कोण है। क्यों, क्योंकि इनमें ये जो शीर्ष है उभयनिष्ठ है, और ये जो कॉमन साइड है, इसको भुजा जो बोलते हैं, शीर्ष एंड भुजा क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो ये आसन्न कोण होंगे। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, उसमें चेक करते हैं हमारे कौन से कोण आसन्न है और कौन से नहीं। हम इन चित्रों को देखते हैं, कौन से हमारे एडजेसेंट एंगल है, कौन से नहीं। चित्र नंबर 1 की ओर चलते हैं, एंगल 1 एंड एंगल 2। यहाँ देखते हैं एडजेसेंट एंगल से, क्योंकि इनमें शीर्ष भी कॉमन है और इनकी एक साइड भी कॉमन है, तो ये हमारा एडजेसेंट एंगल होगा। जब हम इस चित्र की ओर चलते हैं तो इसमें कौन कौन से एंगल एडजेसेंट होंगे, एंगल 1 एंड एंगल 2 एडजेसेंट होंगे। क्यों, क्योंकि इनका शीर्ष और इनमें एक साइड कॉमन है। लेकिन अगर हम एंगल 1 और एंगल 3 की बात करें तो क्या यह एडजेसेंट होंगे, आसन्न होंगे, नहीं, क्योंकि शीर्ष तो कॉमन है, लेकिन साइड देखिए एंगल 1 में ये वाली आ जाएगा और एंगल 3 में आ जाएगी, है ना, एक ये साइड एक ये साइड। तो इसमें से साइड जो है कॉमन या उभयनिष्ठ नहीं हो रही, इसलिए यह भी आसन्न कोण नहीं होंगे। इसमें सिर्फ 1 और 2 आसन्न होंगे, 2 और 3 होंगे आपस में, लेकिन 1 और 3 एंगल जो है एडजेसेंट एंगल्स नहीं होंगे। चित्र 3 की ओर हम चलें, इसको हम नाम दे दिए एंगल ए एंगल बी। तो यह भी एडजेसेंट एंगल नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि इनका शीर्ष भी अलग है, देखिए इनकी साइड भी, ये साइड दोनों में आ रही है, कॉमन है, लेकिन इनके शीर्ष अलग है, तो यह भी
एडजेसेंट एंगल नहीं होंगे। हम चित्र 4 की ओर चलते हैं, एंगल 3 और एंगल 4 को देखते हैं, क्या ये आसन्न कोण है? तो नहीं। इनका ये साइड तो देखिए कॉमन है ना, लेकिन इनके शीर्ष अलग है। एंगल 4 है जो इस शीर्ष से निकल रहा है और एंगल 3 इस शीर्ष से, यह भी आसन्न कोण नहीं होंगे। अब एंगल ये चित्र 5 की ओर चलते हैं हम, तो क्या जो एंगल 1 है एंगल 2 के आसन्न कोण में आएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि जो एंगल 1 है एंगल 2 में ही समाहित है। तो देखिए अगला एक पॉइंट निकल के आ रहा है, शीर्ष कॉमन होना चाहिए, साइड कॉमन होना चाहिए और समाहित नहीं होना चाहिए। एंगल 1 है जो एंगल 1 एंगल 2 का ही हिस्सा है, ये देखिए पूरा ऐसा बता रहा है। अगर ये ऐसा बस होता सिर्फ इतना, तब तो हम बोलते हैं दोनों को एडजेसेंट, लेकिन चूंकि ये पूरा ऐसा करके बताया जा रहा है इसको, इसीलिए क्या होगा, ये एडजेसेंट नहीं होंगे। समाहित नहीं होना चाहिए कोई भी कोण दूसरे कोण में, तो यह भी आसन्न कोण नहीं होंगे। और इस चित्र में भी हम देखें तो किसी भी इस तरीके का जो चित्र बनता है जिसमें भुजा तो जो साइड है कॉमन है लेकिन इनके शीर्ष कॉमन नहीं है, तो वे भी एडजेसेंट एंगल नहीं होते। अब हम अगले कोण की ओर चलते हैं। हमारा अगला कोण है रैखिक कोण युग्म। यह भी आसन्न कोण से ही रिलेटेड है। यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है तो उनको हम रैखिक कोण युग्म कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे हमने चित्र बनाया और हम इसकी बात करें, ए ओ बी ओ सी, तो जो एंगल ए ओ सी है प्लस एंगल बी ओ सी, इसका मान कितना होना चाहिए? 180 अंश। और यदि दो कोणों का आसन्न कोणों का योग 180 अंश है तो क्या कहलाते हैं? रैखिक कोण युग्म। अगला है शीर्षाभिमुख कोण। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करें तो जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके बीच कोण बनते हैं, तो ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। तो इस एंगल को हम 1 नाम दें तो इस एंगल को हम 2, तो 1 का शीर्षाभिमुख कोण होगा 2, और इसको अगर हम 3 नाम दें और इसको 4 नाम दें तो 3 का शीर्षाभिमुख कोण होगा 4। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। जब हम रेखागणित के प्रश्न सॉल्व करते हैं तो हमको इसमें बहुत आसानी मिलती है। अगर हमारे पास इस एंगल का मान दिया तो हम इसको निकाल सकते हैं, इसका दिया है तो हम इसको निकाल सकते हैं, और ये पूरा मिला के कितना होता है? 360 अंश बनता है। तो हम चारों को जोड़ के 360 करके भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। कुछ भी एक चीज दिया रहेगा तो हम निकाल सकते हैं। ये हो गया हमारा शीर्षाभिमुख कोण। अब हम तिर्यक रेखाओं, समांतर रेखाओं को जब तिर्यक रेखा काटती है तो कैसे कोण बनते हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। हमारे अगले कोण समांतर रेखा एवं तिर्यक रेखा द्वारा बने कोणों को लेकर है। जैसे हमारे पास ये दो समांतर रेखा एम और एन, इसको एक तिर्यक रेखा एन काट रही तो कुछ कोण बनेंगे। तो इसमें 4 प्रकार के कोण बनते हैं। संगत कोण कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, एकांतर कोण अल्टरनेट एंगल, बाह्य कोण एक्सटीरियर एंगल, अंतर कोण एंटीरियर एंगल। इस चित्र में मैं आपको क्रमशः बताऊंगी कौन सा कोण संगत है, एकांतर, बाह्य और अंतर। इससे रिलेटेड कुछ भी रूल बनेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे संगत कोण क्या है। यहाँ पे देखिए एंगल 1 2 3 4 हमने नाम दे दिया है। ये एंगल हमारा 5 है, ये हमारा एंगल 6 है, इसको हमने 7 नाम दे दिया, इस एंगल को हमने 8 नाम दे दिया। अब हमको इसमें देखना है संगत कोण कौन कौन से हैं। तो पहला रूल है संगत कोण बराबर होते हैं। तो पहले हम संगत कोण देखेंगे। एक का संगत कोण होगा 5, एंगल 1, और ये किसके बराबर होता है? आपस में, तो एंगल 1 एंगल 5। जब हम एंगल 2 देखेंगे तो इसका संगत कोण होगा एंगल 6, जिसको हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बोलेंगे। तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, क्योंकि आपस में बराबर होते हैं। 2 और 6 हो गए, 1 और 5 हो गया। अब 3 किसके संगत होगा? 7 के, और 4 8 के। तो पहला रूल है संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। अब इसके बाद है एकांतर कोण अल्टरनेट एंगल। एकांतर कोण, एक के अंतर का कोण। तो एंगल 2 और एंगल 8 ये क्या है? अल्टरनेट है। एंगल 5 एंगल 3, और ये क्या होते हैं? एकांतर कोण भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये क्या होंगे? हमारे एकांतर कोण होंगे, अल्टरनेट एंगल। अब अगला है हमारा बाह्य कोण और अंतर कोण। तो बाह्य कोण को हम एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। तो इसमें बाह्य कोण क्या होगा? इसको हम फिर से अच्छे से लिख लेते हैं। तो हमारा एक्सटीरियर एंगल है जो बाहर के कोण, एंगल 1 एंगल 6 एंगल 4 और एंगल 7, ये सब क्या है? बाह्य कोण है। 1 6 4 एंड 7। अब है अंतर कोण। अंतर कोण मतलब इंटीरियर एंगल, और हमने रूल बताया इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? संपूरक कोण। तो अंदर के चारों कोण इंटीरियर एंगल कहलाएंगे। एंगल 2 एंगल 5 एंगल 3 एंगल 8, और ये क्या होते हैं? संपूरक। तो 2 और 5 संपूरक होंगे, मतलब 180 अंश के बराबर होंगे, और ये भी 180 अंश के बराबर होंगे।
तो देखिए अगर इसमें से हमको कोई भी एक एंगल दिया है, ये दिया है तो हम ये निकाल लेंगे, ये दिया है तो ये निकाल लेंगे, ये दिया है तो हम इसको निकाल लेंगे, ये दिया है तो इसको निकाल लेंगे। तो हम बहुत सारी चीज़ें इसमें आसानी से कर सकते हैं और जब हम इसकी एक्सरसाइज आपको कराएंगे तो बहुत अच्छे से आप लोग को समझ में आएगा। तो उम्मीद है आप सभी को आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। एक वीडियो लेक्चर में मैंने बहुत सारे एंगल्स क्लास 6 से लेके क्लास 9-10 तक के बच्चों के लिए पूरे टाइप्स ऑफ एंगल समाहित करने का प्रयास किया है। यदि आप सभी को मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।